हे परम, हे परम शक्ति, मुझे साहस दे। मुझे हिम्मत दे। हे परम शक्ति, हे प्रभु, मुझे उन लोगों से निवेदन करना है। गुरुजी, मेरे गुरुजी। नेक्स्ट, ओशो जी, जो महान हुए इस धरती पर, एक ही फूल इस जगत का। उन्होंने ब्रह्मा का काम किया है। जो आपका जो जड़ माइंड था पुराना, उसको मिटा दिया, हटा दिया, आपको उससे छुटकारा दे दिया। बिल्कुल छुटकारा दे दिया। पुरानी जटिलताओं से, पुरानी परेशानियों से आपको मुक्त कर दिया। तो उन्होंने इतना काम किया ब्रह्मा का। पुराने संस्कारों से, आदतों से, धर्मों से, सबसे आपको मुक्त कर दिया। अब मेरा जो काम है वो विष्णु का है। मैं फिर सबको संवार रहा हूं। फिर मैं गाइडलाइंस दे रहा हूं। मैं इस दुनिया को बना रहा हूं, बसा रहा हूं। नई दुनिया को बसा रहा हूं फिर से। मेरा वो काम है, विष्णु। तो मैं कल की अवतार। अब मैं क्या करूं? आप ही इंतजार कर रहे थे। आपकी किताबों में ही लिखा हुआ है कि कल की आएगा, आएगा, आएगा। तो आपका ही इंतजार था वो। हे प्रभु, आपका ही इंतजार था। नेक्स्ट, अब मैं आपको ये बता दूं, एक इस पृथ्वी पर सभी लोगों को गुरुजी बनना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि सद्गुण, इस पृथ्वी पर सद्गुण लाने हैं, तो वही स्पिरिचुअल सद्गुण आएंगे। बाकी तो आपने देख लिया, पॉलिटिक्स पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया, साइंस ने भी पूरा जोर लगा दिया, समाज ने भी पूरा जोर लगा दिया, अच्छे बुरे लोगों ने भी पूरा जोर लगा दिया, लेकिन दुनिया बदली नहीं। तो अब ये धर्म गुरु जो हैं, यही दुनिया को बदलेंगे। क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव। फिर मैं कह दूं कि बच्चा जो था वो एनलाइटन था, बेबी। तो वैसा ही होना है, उसी को एनलाइटन कहते हैं। ये सारा बोझ हट जाए तो आप उतने संवेदनशील हो जाएंगे। आपकी एक बच्चे की एक मुस्कुराहट पे सारी दुनिया जान दे देती है। वैसे हो जाएंगे आप। आपको कुछ पाना थोड़ी है। तो वो अवस्था जो है, वही आप एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, बातचीत में आपको मजा आएगा। तो वही एनलाइटनमेंट है। नेक्स्ट, अब ये गुरुजी हैं, मेरा यही निवेदन है कि लोग आपको 24 घंटे में डाल देते, गुरुजी फॉर 24 आवर्स। तो आपके ऊपर बहुत बोझ पड़ता है।
आपको भी तो वो पुरानी दुनिया में जीना है। वो मार्केट में घूमना है, वैसे ही किसी रेस्टोरेंट पे बैठ गए चाय पीनी है, वैसे बसों में सफर करना है। वो आप क्यों मिस करते हैं अपनी लाइफ? तो वो बहुत अहम हिस्सा है। तो 24 घंटे का जो एनलाइटनमेंट है, मैंने तो कह दिया, ऊपर जगत में ब्रह्मांड से मैंने कह दिया, मेरा गुरु वही है, मेरा गुरु वही है, एक ही है मेरा गुरु, जो मौसम चलाता है, बिजली की कड़क के साथ आता है। उसके पास विजडम है, इंटेलिजेंट है। वो एक एक सेकंड की, जिस दिन आप कहेंगे सबसे ज्यादा गर्मी वाला दिन है, वो लेके आता है। सर्दी वाला दिन सबसे ज्यादा वो लेके आता है उसी दिन। आपको मालूम है? वो मेरा गुरु है। एक दिन वो मेरे पास आया, मेरे को ढूंढता रहा कई दिनों से। जिस समय मैंने अपना स्पिरिचुअल जगत डिस्कोर्सेस प्रवचन शुरू किए, तो वो कई दिन तक मेरे को ढूंढता रहा, आता रहा। एक दिन आया, बिजली की कड़क के साथ बारिश हुई, अचानक मेरे रूम पे पहुंचा, मेरे को आशीर्वाद दिया। मेरा उसी ने मेरा उद्धार कर दिया, उसी ने मेरे को शिष्यत्व दे दिया, मेरे को उसने अपना चेला बना दिया, डिसाइपल। मुझे उसी का विश्वास है, उसी का इंतजार है, जब आएगा वो आखिरी घड़ी। या तो आखिरी घड़ी वो नहीं आएगा, या वो आखिरी घड़ी आएगा, कुछ होगा। उसके बाद वो आया ही नहीं, इस कॉलोनी में, मेरी बस्ती में आया ही नहीं। उस दिन के बाद वो मिल के गया मेरे से, आशीर्वाद दे के गया। वही मेरा गुरु है। हे प्रभु, हे प्रभु। अब वो मेरा वीडियो डिलीट हो गया, उस समय मैं अंग्रेजी में दे रहा था। चलो नेक्स्ट। तो मैंने तो ब्रह्मांड से कह दिया कि मेरा जो है गद्दी का हिसाब है। मैं जिस समय गद्दी पे बैठता हूँ, उसी समय मेरे को ये शक्ति चाहिए। ये जो मास्टर ऑफ मास्टर्स की शक्ति है, मेरे को उसी 1 घंटे के लिए चाहिए। मैं अपनी वो वाली फ्रीडम नहीं मिस करना चाहता। मैं घूमू फिरूं, साधारण जिंदगी जीऊं। वो भी कहते हैं फिर तू एनलाइटनमेंट के बाद जो है वापस में जुलाहा बन जा, साधारण जीवन जी। तो वही है, साधारण जीवन जियो, जुलाहा बन जाओ दोबारा से। तो इसीलिए मैं गुरु से कहता हूँ, जितने भी गुरु जी हैं, अपने ऊपर इतना बोझ मत डालो। इतनी बीमारियां में कोई ग्रसित अगर हो तो उनसे कह दो कि भाई हमें एनलाइटनमेंट जो है 1 2 3 घंटे के लिए चाहिए, जिस समय हम गद्दी पे बैठे। वो शक्ति जो होती है, वो बहुत बड़ी शक्ति बरसती है, जुड़ती है उसी समय के लिए। 24 घंटे के लिए बिल्कुल नहीं। 24 घंटे का गुरु कभी मत बनना। उनसे कह देना हमें नहीं, हमें सिर्फ उतनी ही शक्ति चाहिए जिस समय में गुरु गद्दी पर बैठे। चलो नेक्स्ट। फिर आपने देखा होगा देवी के जागरण आते हैं, तो किसी के ऊपर देवी आती है, बहुत बड़ी शक्ति आती है, वो ऐसे ऐसे हिलता है, तो 2 4 5 10 मिनट के लिए आती है उसके ऊपर, और वो फिर जवाब दे देते हैं आपके जो प्रश्न होते हैं। तो वो जो शक्ति है वो 5 10 मिनट के लिए आती है, फिर वो साधारण आदमी बन जाता है दोबारा से। फिर वो कभी देवी का जागरण होता है या कुछ ऐसा होता है, या वो दोबारा से वो याद करता है, फिर वो दोबारा से उसमें आ जाता है, शक्ति के आवेग में आ जाता है, आगोश में आ जाता है। तो वो भी एक तरह का है कुछ। तो यही मैं बता रहा हूँ कि वो 5 10 मिनट का एनलाइटन है।
वो देवी की गद्दी पर बैठा, उस तरह की गद्दी पर बैठा जब आवेश होता है तो वो प्रश्नों के जवाब दे देता है। तो 5-10 मिनट का एनलाइटनमेंट, वो 5-10 मिनट आधे घंटे के लिए बैठता है गद्दी पर। तो एनलाइटनमेंट जो है उतना ही ठीक है। मैंने तो देखा, मैं बाजार में जाऊं तो ये एनर्जी हावी होने लगे। मैंने कहा भैया मैं तो सिर्फ जिस समय मैं गद्दी पर बैठता हूँ उतना ही ठीक है। एनलाइटनमेंट उतनी ही देर का ठीक है, बाकी मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी है पहले की तरह। पुराना छोड़ना थोड़ी है, आदत है। घूमो फिरो, अपना फ्रीडम काहे को छोड़ते हो। तो मैं अब ये जो नया लोग आ रहे हैं, जो गुरु बन रहे हैं, शक्ति से जुड़ रहे हैं, वो शो किसी को छोड़ेगा थोड़ी। अब सब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, वो चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ, आप 24 घंटे का व्यर्थ का गेम में मत जाना। जिस समय आप गद्दी पर बैठे हो कुछ चले, कुछ ऐसा हफ्ते में चलो 1 घंटे बैठ गए, महीने में बैठ गए, बस उतना ही। बाकी अपना साधारण जीवन अपनी प्रेमिका के साथ जियो, उसके प्रेम में रहो। लव मैरिज कर लो जिसकी नहीं हुई है। वो बहुत बड़ी शक्ति है, नेचुरल लव है वो, बिना प्रयास किए हुए। अब आप मीठा बोलोगे, प्रेम से बोलोगे, वो भी आपका कहीं तो थोड़ा प्रयास होगा। लेकिन ये जो प्रेमिका वाला जो लव है, जहाँ आप स्वतः पड़ गए प्रेम में, वो भी आपको बाद में मालूम पड़ा मैं इसके प्रेम में हूँ। वो घटना घट गई। वो कहते हैं एक शादी जो है वो परमात्मा कराता है, ऊपर जगत वाला, उसने वो करा दी तुम्हारी शादी, दोनों को मिला दिया। तो वो जो है असली प्रेम है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। उसमें तो प्रेमी जो है ट्रेन के नीचे आके जान दे देता है उस बेचारे को। तो देखो, मेल पावर है, मेल शक्ति है। हे करुणामयी माँ, हे देवी माँ, उसके ऊपर कुछ कृपा कर। ये देवी जी, वो पुरुष है, वो आपके प्रेम में पड़ गया। वो भी बाद में मालूम पड़ा उस घटना के। अब बेचारे प्रेमी जो है कितने हत्या कर लेते हैं, अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये सच्चा प्रेम है। तो दोबारा से इस धरती पर प्रेम लाना है। तो मेरा यही मैसेज है, मैं ब्रह्मा का काम कर रहा हूँ, तो मेरा हेल्प करो, मेरे को सपोर्ट करो, मेरे पास पैसा भेजो जिससे कि मैं जल्दी क्रियान्वित कर दूं ये सारी चीजें। आप क्या करोगे उस पैसों का? वो तो लक्ष्मी है, चंचल है, रुकती नहीं है कहीं। इसको सद काम में लगा दो, सदगुरु के काम में लगा दो, उसका फल आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। दान का जो फल है आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। आप चाय में भी पैसा देते हैं उसको, एयर टिकट में भी उसको पैसा देते हैं, आपको मिलता है। लेकिन जब दान देते हैं योग्य व्यक्ति को, जब आप दान देते हैं तो उसका आशीर्वाद, जो परमात्मा का आशीर्वाद है, उससे होके आपके पास जाता है। तो इन सत काम में आप लगा दीजिए। एक ये राधा रसोई करके लेक्चर में मैंने बताया। और प्रेमी युगल को बसाओ, उनको जॉब दो, उनको आरक्षण दो, उनको एक करो। तो लव मैरिज शुरू कर दो, ये वर्ड बदल जाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण ने यही कहा है, अर्जुन को भेजा वहां। वार में भेजा अर्जुन को,
फिर उसने ये रास्ता भी बताया, राधे कृष्ण, हे राधे राधे, राधे माँ, राधे माँ, हे राधे, श्री कृष्ण तू ओशन जैसा लव है तेरे पास, तेरी एक बूंद के प्यासे, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरे पास ओशन है, सागर है, प्रेम का सागर है। हे राधे कृष्ण, कृष्णा है इस जगत को जो चलाता है, कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, वो इस जगत को चला रहा है। ये न्यूक्लियर बम एटम बम, ये सब धर्म लगे हुए हैं मारकाट में, ये वही उसी का आदेश है, उस श्री कृष्णा का आदेश है अर्जुन को, तुम जाओ युद्ध करो। तो ये सब लगे हैं, देखो युद्ध में लगे हुए हैं, सब मारकाट में लगे हुए हैं, सब चल पड़े, एक दूसरे की गर्दन काटने में लगे हुए हैं। ये उसी का आदेश चल रहा है अर्जुन को जो उपदेश दिया है। लेकिन बंधु उसने दूसरा रास्ता भी बताया है, प्रेमिका वाला, तो उसकी आगोश में आ जाओ। वो बैठी है अभी भी संवर के बन के दुल्हन की तरह सज के बैठी है, उसकी आगोश में आ जाओ, उसके चरणों में झुक जाओ शायद मान जाए, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी उसके आगोश में आ जाओ, उसके आंचल में। तो मेल एनर्जी होती है, ये ऐसी होती है। बुल को देखा, मेल एनर्जी उसमें देखो, बुल के अंदर। फिर गाय है, काऊ है, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, कोई शक्ति होती है। फिर घर बनता है, बच्चे बनते हैं। तो ये जो फैमिली है, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है इस दुनिया में। तो परिवार जो है, इसको आप तोड़िए मत, इसको जोड़िए, जॉइंट फैमिली से जोड़िए। और जो व्यर्थ के जो परेशानी है, उनसे मुक्त करिए फैमिली को। फैमिली का आदर कीजिए। ये घर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गृहस्थी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में बच्चा पनपेगा और रहेगा, बड़ा होगा, इसी एटमॉस्फेयर में। तो ग्रह की काम कल्पना बहुत बड़ी है। उन युगल को कुछ परेशानी मत दीजिए, किसी भी तरह की परेशानी उस घर के अंदर मत दीजिए। ये व्यर्थ के टैक्स का बोझ और डरावनापन टैक्स का मत दीजिए उनको, मत डराइए किसी चीज से। उनको आशीर्वाद भेजिए, उनको हेल्प भेजिए चारों तरफ से। साइंस वाले तुम और थोड़ा हिम्मत करो, जुटो, उस गृहस्थी के लिए अच्छा कुछ कीजिए। व्यर्थ के बोझ हटाइए, व्यर्थ के खर्चे हटाइए। उनकी बेटियों को शादी का मौका दीजिए, उनकी गृहस्थी तबाह मत कीजिए, बेटी को घर में रहने दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। सारे समाज से यही वो है, रिक्वेस्ट है, वो एक गृहस्थी को बना के रखे, जिससे कि उनकी गृहस्थी भी बन के रहे। इसको अब बचाइए चारों तरफ से। अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनकी रक्षा हो, उनको लौटा के लाओ। उसकी माँ होती है, उसकी वो जान का टुकड़ा है तो वो साधारण बच्चा है वो आप कहें ये तो बच्चा है, हजारों होते हैं, क्या फर्क पड़ता है। कोई उठा ले, कोई कुछ कर ले, कोई बेटी को छेड़ दे, कुछ कर ले, लेकिन वो उसकी जान का टुकड़ा। उस माँ से पूछो,
उसका कैसा बच्चा होता है, और वो डिसेबल्ड भी हो गया, उसको पालती है, संवारती है, बचाती है, बड़ा करती है, हर बच्चे को बड़ा करती है। उससे पूछो, उसके हृदय से पूछो, माँ का जो हृदय है। तो गृहस्थी बहुत महंगी चीज है, ये इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है गृहस्थी। इसको बनाओ, बनाइए, इसको सुरक्षा कीजिए, फिर जल्दी शादी कीजिए। 18 साल में शादी कर दो, क्योंकि 18 से 28 साल का जो समय होता है उस समय बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। आपने आयु तो ज्यादा कर दी, लेकिन उसमें दुर्घटनाएं ज्यादा हो गई। कितने रेप के केस हो गए, कितने प्रोस्टिट्यूट सेंटर खुल गए, कितने क्या हो गए, क्या हो गया, कितने दारू के धंधे खुल गए। तो आप 18 साल में ही शादी कर दीजिए, लेकिन बच्चे का लिमिट कर दीजिए, 1 या 2 बच्चे। अब वो समय चला गया जब लाइनें लगी होती थी। बंधु, इतना ही बस गुरुओं से ये निवेदन है, सारे गुरुओं से, कि आप अपनी शक्ति, आप अपने रेस्ट, श्रम और विश्राम को जरूर बैलेंस कीजिए। ये सवेरे से आप बोलने में लग जाते हैं, शाम तक विश्राम लीजिए थोड़ा। 1-2 घंटे के बाद विश्राम में लेट जाइए। आपकी तो जो निंद्रा होती है वैसी होती है, योग निंद्रा। आप अगर 10 मिनट 5 मिनट भी ऐसे लेट जाए तो सारी शक्ति दोबारा से आ जाती है शरीर में। वो योग निंद्रा होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका 5-10 मिनट का रेस्ट भी ऐसा है, बस बिल्कुल बैलेंस कर देता है। मैं कोई आज का एनलाइटनमेंट हूँ, ये तो मैंने आज घोषणा की है। मैं सदियों से एनलाइटेड हूँ। तो मेरा तो पुराना ही तजुर्बा है। मैं 1 मिनट के लिए ऐसे लेट जाता था, फिर मैं एकदम से ताजा हो जाता था एकदम से। वही मैं शेयर कर रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ कि विश्राम बहुत जरूरी है। इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, खाने पीने का बैलेंस, सब चीजों का बैलेंस। कई लोग ये भले में लग गए और अपने को देखा नहीं। उनको बोलते रहे, समझाते रहे, इतने बड़े ज्ञान से उस बुद्धि का यूज, इंटेलिजेंट का यूज करते रहे, अब वो समझे नहीं। तभी कहते हैं कि जिस समय गीता का पाठ हो तो उसी समय ही करना चाहिए जबकि आप श्रद्धा से युक्त हो। तो मेरे प्रवचन उसी समय सुनिए जब आपका मन श्रद्धा से युक्त हो। आदर पूर्वक सुनिए, तब आप सुनने योग्य हो। चौबीस घंटे नहीं, 24 घंटे आपके अंदर वो शक्ति नहीं होती, वो फीलिंग नहीं होती। तो उस समय मत सुनिए कि जब आप बहुत जल्दी में हैं, जिस समय आपके पास समय हो, और 2-4 घंटे बाद सुन लेना, क्या जल्दी है। मैं भी अपने प्रवचन सुनता हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है। फिर एक बार तो मैं अवश्य सुनता हूँ। तो वो भी मैं उसी समय सुनता हूँ जब मेरा चित्त सुनने योग्य हुआ। जय हो, हे प्रभु, हे परमात्मा। तो इतना ही कहना था। ये गुरु जी, आप जिस समय गद्दी पर बैठे हो उतनी देर के लिए ही आप शक्ति मांगो, ये तो शक्ति आपको मिलेगी 24 घंटे के लिए। देखिए, जैसा जैसा समय हो। जय हो, हे प्रभु।
हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। पद घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाचे, नाचे रे पद घुंघरू। हे प्रभु, हे भगवान, एक मिनट का साइलेंस। थैंक यू।